इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने बचपन से ही बहुत ऊंचे ख्वाब सजाए हुए थे। वो बचपन से ही एक उम्मीद के साथ जी रहा था कि एक दिन वो बड़ा होकर शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा। अपने कठिन प्रयासों के कारण कुछ सालों बाद उसने वो सपना पूरा कर लिया और वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो कुछ ही सालों में अमीर होने के बावजूद बहुत सारे कर्जे के अंदर डूब गया। उसके साथ कुछ ऐसा वक्त आ चुका था कि उसके जितने भी लेनदार थे सब उसे कर्जे के लिए परेशान करने लगे। वो लड़का अपनी सारी परेशानियों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता था, इसलिए उसने एक फैसला किया कि अपने सारे दुखों को दूर करने के लिए वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन उसकी आत्महत्या का कारण सिर्फ उसका कर्जा नहीं था, उसके साथ साथ उसका टूटता हुआ साहस भी था। जैसे ही उसके दिमाग में आत्महत्या की सोच आई तो उसने सोचा कि उसके सबसे पास वाली नदी के पुल के ऊपर चढ़कर वो छलांग मार देगा और अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। वो जैसे ही सबसे पास वाली नदी के पास गया, उसी समय उसने देखा कि पुल के पास एक बुजुर्ग खड़े थे। वो जैसे ही पुल के ऊपर चढ़ा छलांग मारने की कोशिश की तो उस बुजुर्ग इंसान ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा तुम क्या कर रहे हो इस पुल के ऊपर। तब उस लड़के ने खिंचाते हुए कहा कि मैं जो भी करूं इससे आपको क्या मतलब है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल दी। हल्की सी मुस्कान के साथ उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा छलांग मारने से पहले एक बार बता दो कि तुम्हारा क्या कारण है कि इस पुल से तुम छलांग मारकर अपना अनमोल जीवन खत्म कर रहे हो। उस लड़के ने दोबारा उस बुजुर्ग की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि मेरे ऊपर इस समय 2 करोड़ का कर्जा है जो मुझे कुछ ही दिनों के अंदर चुकाना है। उस बुजुर्ग ने उसकी तरफ दोबारा देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब से एक चेकबुक निकाला और उसमें एक चेक काट के उस लड़के के हाथ में दे दिया। लड़का अपने हाथ में से वो चेक पाते ही बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसकी सारी की सारी ही समस्याओं का एक ही बार में हल हो गया। उसने उस बुजुर्ग इंसान से पूछा कि बाबा आप कौन हो। तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, बेटा मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। उस लड़के ने उस बुजुर्ग इंसान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आपको 1 साल के भीतर ये सारा पैसा चुका दूंगा और अगले साल ही इस पुल के ऊपर दोबारा मिलूंगा, वो भी इसी दिन, और आपको जो आपका चेक है वो सूद समेत वापस कर दूंगा। उस बुजुर्ग ने उस लड़के की बात मान ली और उसको जाने दिया। उसके बाद जब वो लड़का अपने घर पे गया तो उसने सोचा कि अगर ये बुजुर्ग मेरे ऊपर इतना भरोसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तभी उसने सोचा कि मैं बुजुर्ग के दिए हुए चेक को इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि अपने मेहनत के बलबूते पे सारा का सारा कर्जा उतारूंगा। उसके बाद उस लड़के ने अपना साहस दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत की। अपनी सारी की सारी नेगेटिव सोच को तोड़ते हुए खुद की मेहनत से उसने कुछ ही महीनों के अंदर अपना सारा का सारा कर्जा उतार दिया और दोबारा से वो धीरे धीरे उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, वो लड़का उसी दिन दोबारा उस पुल पे गया और उस बुजुर्ग इंसान को ढूंढने लगा। सुबह से लेकर शाम तक वो बुजुर्ग इंसान का इंतजार करता रहा। जब शाम ढलने लगी तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसी पुल की तरफ आ रहा है और उसको कुछ लोग पकड़कर एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। जब उस लड़के ने उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो पहचान गया कि ये वही इंसान है जिसने उसकी मदद की थी। उस लड़के ने उस एम्बुलेंस के कंपाउंडर से पूछा, भाई आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या हुआ है इनको। तो उस कंपाउंडर ने कहा कि इनको हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा, जरा रुको, मुझे इनका ये चेक वापस करना है। इनकी वजह से ही मैं बहुत बड़े कर्जे को चुका पाया हूँ। वो कंपाउंडर उस लड़के के ऊपर हंसने लगा और पूछा कि क्या वो चेक चला। तभी लड़के ने कहा कि चेक तो नहीं चला लेकिन मेरी जिंदगी मेहनत के कारण चल पड़ी। तो उस कंपाउंडर ने हंसते हुए कहा कि बेटा ये जो चेक है वो नकली है और ये बाबा भी नकली है। लड़के ने हैरान होते हुए पूछा कि नकली कैसे। उस कंपाउंडर ने कहा कि बात ऐसी है कि ये एक पागल इंसान है और सबको चेक बांटता फिर रहा है, इसके बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं है। तो लड़का ये सारी बातें सुनते ही हैरान हो गया और उस बुजुर्ग इंसान को एम्बुलेंस में जाते हुए देखता रह गया। उस समय उस लड़के को ये समझ नहीं आया कि सारी की सारी जो चीजें हुई थी या फिर जितनी भी चीजें घटित हुई थी वो सारी की सारी उसे एक लेसन सिखाने के लिए घटित हुई थी, जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसने उस पूरी क्रिया से ये समझा कि दुनिया में जितनी भी मुश्किलें हों, उसका जितना भी समाधान है वो इंसान के अंदर खुद बसा हुआ है। अगर इंसान चाहे तो वो सारी की सारी समस्याओं का हल खुद ही निकाल सकता है।
उसके लिए उसे किसी भी तरह के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे इस कहानी के बलबूते पे कोई भी इंसान खुद पे विश्वास करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और बहुत सारी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें।